तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर है वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। मंगलसूत्र छीन लेगा। प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? आप आगे देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन पर क्या टिप्पणी की। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा। प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? ये बात भी सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतने लंबे कार्यकाल के बाद उनको अपने काम पर वोट मांगना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमने ये सारे काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो एक अलग ही राजनीति करने में लगे हुए हैं। खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? रुको जरा, सब्र करो। एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? क्या बढ़िया था गुरु। फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। बात तो सही है। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। 11 साल में क्या किया? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात तो सही है। हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। सही पकड़े हैं। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to YZ कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? क्या बोला तूने? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अब 100 रुपया पार हो गया, गैस 400 था अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए, आपने क्या किया इस देश के लिए? और आज रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। सरकार को बेच दो, भारत को बेच दो। आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब विदेश में जो है अब मिनरल्स ढूंढ रहे हैं।
मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ हम लोग लटके पड़े हैं भाई। खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बिहार की कैसी तैयारी है? और गठबंधन के साथ ही अब आपके पास बची है बस कांग्रेस, तो किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? क्या एलजेपीआर का भी बीजेपी और नीतीश बाबू के साथ रहना बड़ा गेम चेंजर होगा? तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए हम लोगों की तो तैयारी है ही, लेकिन बिहार की जनता जो है उनकी तैयारी और दुरुस्त है। आपको पता है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। देखिएगा कि बार बार जो है हमारे मुख्यमंत्री पलटी मारते रहते हैं। सही पकड़े हैं। और बार बार ये कहते हैं जब भी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे तो बोलते हैं हमारे चाचा कि आप गलती नहीं करेंगे। बार बार कहते हैं। एक बार कोई गलती कर सकता है, 2 बार कोई गलती कर सकता है, 3 बार कोई गलती कर सकता है, लेकिन बार बार अगर कोई गलती करे तो आप समझ जाइए कि वो मस्ती कर रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है अपने के अलावा। बात तो सही है। तो देखिए बिहार जो है 20 साल से उनको देख रहा है, और किसी भी खेत में अगर एक ब्रांड का बीज या एक फसल आप 20 साल तक उगाते रहें तो ज़मीन खराब हो जाती है या फसल के उत्पादन जो है कम हो जाता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। अभी आपके पास आते ही आते तुरंत आपके न्यूज़ में एक न्यूज़ ब्रेक हुआ कि 17वां बीपीएससी परीक्षा का पेपर जो है आरोप लगे हैं कि लीक हो गया, और डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को जोर से थप्पड़ मारा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिली। विज्ञापन जारी हुआ, परीक्षा लोगों ने दिया, रिजल्ट आया और गांधी मैदान में एक साथ 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिले विदाउट एनी पेपर लीक। तेजस्वी के पहले, तेजस्वी के बाद केवल बिहार में जो है कोई भी परीक्षा अगर आप देख लें तो केवल और केवल जो है पेपर लीक हो रहा है। सही पकड़े हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार में अमन चैन रहे, मुद्दों की बात हो, बिहार आगे हमारा तरक्की करे। बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते रहे हैं, बल्कि हम लोगों का पुराना एजेंडा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? जब बिहार गरीब राज्य है और नाउ यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, आप सरकार चला रहे हैं और अब आप नहीं दिला पाओगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो आप कभी नहीं दिला सकते। इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीजन दिया? पर्व त्योहार, हमसे बड़ा पर्व त्योहार छठ से ज़्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया फिर? हमारे लिए तो आप तो सिवान की हैं, बिहार में हम लोगों से ज़्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज़्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहाँ का नहीं बदला जाता है, वहाँ का बदल दिया जाता है। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट आ जाता है। ये सच्चाई है। तो आप देखिए अब इलेक्शन कमीशन अब क्रेडिबल रह नहीं गया है। बहुत लोग आ करके बहुत बातें कहता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन एक बार नहीं करा सकते, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओगे? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि मुझे एक राज्य में जाके पीएम होते हुए सीएम के खिलाफ बोलना बहुत पड़ता है। अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं कि चुनाव का खर्च कम होगा, तो सरकारी विज्ञापन में कितना खर्च होता है अंजना जी पूरे देश भर में? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है।
शुरुआत वहां से करो ना जो आपके कंट्रोल में है। देश का कोई पेपर नहीं बचा होता, कोई मैगजीन नहीं बचा होता, कोई टीवी पोर्टल नहीं बचा होता, यूट्यूब नहीं बचा होता जहां विज्ञापन ही विज्ञापन नहीं आते। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं 11 साल में। आप एक बार पता कर लीजिए कितना खर्च होता है, पहले वहां से शुरुआत करें। बिहार में तहार असल मुकाबला किससे है? मतलब असल मुकाबला किससे है? नीतीश कुमार से है कि बीजेपी से है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा से है? किससे मुकाबला है आपका? तो रुको जरा, सबर करो। देखिए, हमारा मुकाबला असल में बेरोजगारी से बा। अरे ये बात है। अरे सर क्या बात है। महंगाई से बा, गरीबी से बा। ये नफरत फैलाने वालों, ये लोग कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो डरे हुए हैं, तब तो एक हुए इतने।